हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं आपका दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इंटरनल सीएसएस। सो इंटरनल सीएसएस किस तरीके से वर्क। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनल से सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं? जनरली आपको किसी पेज के ऊपर, यानी कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है और उसके ऊपर आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो, तब हम इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करने का मतलब यूज करने का जो तरीका है वो क्या है, तो हमें इंटरनल सीएसएस ऑलवेज पेज के हेडिंग में, मतलब हेडर में हमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो टॉप ऑफ द पोजीशन, तो उसके लिए हमें जो कुछ कंटेंट राइट करना पड़ेगा वो हेड सेक्शन में लिखना पड़ेगा। और इंटरनल सीएसएस जो यूज होता है वो पर्टिकुलर एक पेज के लिए होता है, मतलब जिस पेज में आप उसे यूज कर रहे हो खाली उसी पेज के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। आप सेकंड पेज पे या दूसरे पेज पे उसे यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो कंटेंट है ये किस तरीके से यूज किया जाता है, मतलब इंटरनल सीएसएस, ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए, सो हियर गाइस मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल को सेव करते समय मैं इसे नाम दे देता हूँ इंटरनल डॉट एच टी एम एल। तो ये हमारी इंटरनल डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ पे आप जस्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मेंशन कर दीजिए, जैसे एच टी एम एल ओपन और ये हमारा एच टी एम एल क्लोज। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हेड सेक्शन मेंशन करा देना है। तो इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये हेड सेक्शन हमारे पेज में मेंशन करना रिक्वायर्ड है। ओके, सो यहाँ पे हमें हेड सेक्शन, आप यहाँ पे टाइटल दे दीजिए। सो टाइटल क्यों देना है, तो पेज को टाइटल देने के लिए हमें टाइटल टैग का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे दे दीजिए आप इंटरनल सीएसएस। ओके, सी अब इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हमें एचटीएमएल एक टैग प्रोवाइड करता है, स्टाइल टैग। सो स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इंटरनल सीएसएस का यूज करना है। तो इंटरनल सीएसएस हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, जैसे कि मेरे पास में एक H1 टैग है और H1 टैग पर मैं इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन करा देता हूँ परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, और मैं इसके ऊपर इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ। अब इस पेज को सबसे पहले तो हम रन कर लेते हैं। सो रन करने के लिए डायरेक्टली हम उस फोल्डर में चले जाते हैं और ये हमारा इंटरनल सीएसएस। ओके, सो ये पेज है और यहाँ पे रन कर लीजिए, सीरीज ये कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से कोई मिसिंग कंटेंट है यहाँ पे, टाइटल टैग। सो टाइटल गलत आ रहा है, तो इसी वजह से ये टाइटल वो नीचे प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे टैग गलत हो गया है। ठीक है, सो अब सेव करते हैं और यहाँ पे हमें बॉडी टैग दे देना है। सो बॉडी टैग ओपन कर लो यहाँ पे आप। ठीक है, सो इस तरीके से, और बॉडी टैग को क्लोज करा दीजिए। ओके, सो हियर आप बॉडी टैग को क्लोज करा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन करा देना है। ओके, तो ये वाला। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए मुझे उस सेशन पर चले जाना है ब्राउजर के, और यहाँ सीरियस। अब हम इंटरनल सीएसएस यूज करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन कर लेना है हेड सेक्शन के। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर लो, स्टाइल टैग ओपन कर लो। सो ये हमारा टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जिस टैग के ऊपर हमें सीएसएस अप्लाई करना है सबसे पहले उस टैग का नाम दे देना है। जैसे कि मुझे H1 टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना है, तो H1 और करली ब्रेसेस दे देना है। करली ब्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम देना है। जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं कलर देना चाहता हूँ, तो कलर कोलन और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नाम दे दो। जैसे यहाँ पे मैं क्रिम्सन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, क्रिम्सन। तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, तो लास्ट में यहाँ पे आप सेमी कोलन से क्लोज कर दें। अगर आप सेकंड, सबसे पहले तो मैं इसे देख लेता हूँ। सो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, सीरीज ये अप्लाई हो चुका। अब यहाँ पे मैं सेकंड प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर लीजिए बैकग्राउंड कलर और कोलन कर दीजिए, और यहाँ पे ये अक्वा नाम का जो प्रॉपर्टी ये आप यहाँ पे मेंशन करा दीजिए। रिफ्रेश कीजिए, सीरीज प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, मुझे इंटरनल सीएसएस ने क्या, ये एक इस पेज में एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस पेज में जो सिमिलर टैग्स है बहुत सारे, वो हर टैग के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा।
जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और एक टैग ले लेता हूँ जैसे h1 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ आकाश जाधव। ओके, तो इस तरीके से और यहाँ पे h1 टैग क्लोज कर देते हैं। अब रन करते हैं तो पहले जब हमने इनलाइन सीएसएस देखा था तो ये दूसरे टैग पर अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये इस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा सीरीज। सो जितने h1 टैग होंगे सेम पेज में हर टैग पर ये क्या होगा एप्लीकेबल हो गया, ये रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मेरे पास में दूसरा टैग है, जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग और रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, ठीक है। सो इस पे ये अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ पैराग्राफ। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सर हमें इस पे भी सेम कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे कॉमा करके जस्ट पी दे दीजिए यानी सेपरेट कर लीजिए, तो ये जो सेम प्रॉपर्टी है ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल। सो दोस्तों आज के सेशन में इतना है, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।